हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में गंगा नदी तंत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम। इसके पहले हमने सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन नदियों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, ये थर्ड सेशन है नदियों को लेके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र को। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र को हमें पढ़ना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए 4 प्रदेशों में फैली हुई है। ठीक है, और इसको हम करते हैं जूम। तो ये हो गई हमारी जूम की अवस्था, किसकी? गंगा की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा को पढ़ना। गंगा की विशेषता 2525 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे अधिक कैचमेंट एरिया वाली नदी गंगा। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा को मिला दे तो और भी बड़ी कैचमेंट एरिया बोले तो अपवाह तंत्र वाली एरिया। ठीक है, अपवाह तंत्र बोले तो जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ जितना भी एरिया कवर करती हैं। ठीक है, तो और जितना भी एरिया ये नदी कवर कर लेती है अपने सहायक नदियों या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू, ठीक है, तो उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गंगा सबसे पहले 2 नदियों से मिलके बनती है प्रमुखतः। ठीक है, और उनका नाम है, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से आ गई आपकी भागीरथी, यहाँ से आ गई आपकी अलकनंदा, दोनों ने मिलके बना दिया क्या? गंगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सी नदी बन गई? गंगा। गंगा यहाँ से आती है, उत्तर प्रदेश में बह रही है। ठीक है, उसके बाद बिहार में एंट्री लेती है, झारखंड में थोड़ा सा एंट्री लेती है और वेस्ट बंगाल से होके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं गंगा के जो 2 प्रमुख नदियां हैं उनके विषय में। ठीक है, तो एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है अलकनंदा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। यह है हमारी भागीरथी। देखिए नोट बनाते चलिए क्योंकि उतना स्पेस है नहीं कि सब मतलब विशेषता लिखता चलूँ। ठीक है, तो मैं मिटाता चलूँगा। और ये है अलकनंदा। ठीक है, तो ये दोनों रही नदियाँ जिनसे मिल के बनी है हमारी गंगा। अब हम बात करते हैं अलकनंदा कहाँ से निकलती है उसके बारे में। ठीक है, तो अलकनंदा जो निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, जो बद्रीनाथ पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो वहाँ पे है सतोपथ ग्लेशियर। ये निकलती कहाँ से है? सतोपथ से। तो सतोपथ को हमने यस से डिनोट कर दिया, सतोपथ। ठीक है, और ये है क्या? ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम क्या है? बद्रीनाथ। इसको हमने डिनोट कर दिया बी से। ठीक है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें भागीरथी और कड्डक ग्लेशियर से निकलने वाली एक और भी सहायक नदी यहाँ पे जुड़ती है। ठीक है, अलकनंदा को बनाने में, तो उसको बहुत माइंड नहीं करते, छोटी सी नदी है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम अलकनंदा की विशेषता देखते हैं और उसको हम थोड़ा सा सेपरेटली देखेंगे कट करके। ठीक है, तो ये है हमारी अलकनंदा, इसका हम हिस्सा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब अलकनंदा को समझते हैं टुकड़ों में। तो अलकनंदा पे एक प्रयाग है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, अगर अलकनंदा से स्टार्ट होके हम इधर को आते हैं तो यहाँ पे हमारा पड़ता है क्या? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग को हमने लिख लिया वी से। ठीक है, विष्णु प्रयाग में आके मिलती है इसकी एक सहायक नदी। ठीक है, और उस सहायक नदी का क्या नाम है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस सहायक नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग में आके मिलती है आपकी धौली गंगा। और धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। ठीक है, तो धौली गंगा आप याद रखिए। ठीक है, अब एक नदी और आके मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रयाग है? जाहिर सी बात है नदी मिल रही है तो कोई तो कॉन्फ्लुएंस, इंग्लिश में प्रयाग को कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका नंद प्रयाग। क्या है? नंद प्रयाग। इसको हम
यन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। पेन तो ठीक चल नहीं रहा है, फिर भी एडजस्ट कीजिए। ये आ गई आपकी नंदाकिनी, नदी का नाम है नंदाकिनी, ठीक है। देखिए वहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ की ये चीज़ इसको उठा के हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो ये हो गई नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ पे मिलती है अलकनंदा से? नंद प्रयाग में, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडारी, ठीक है। तो पिंडारी नदी जहाँ पे मिलती है उस प्रयाग का नाम पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पिंडारी मिलती है कर्ण प्रयाग में, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं कि अलकनंदा पे जो पिंडारी नदी है ना, तो यहाँ पे कर्ण ने पिंड दिया था, ठीक है। तो महारथी कर्ण ने पिंड दिया था, ऐसे एक मतलब केवल याद करने के लिए, और कोई ऐसा वो है नहीं, ठीक है। अब पिंडारी को हमने देख लिया। पिंडारी के बाद अलकनंदा में एक और उसकी सहायक नदी आके मिलती है उसके किधर से? राइट साइड से। ये क्या है? ये सब लेफ्ट वाली हैं, ठीक है। अलकनंदा की ये जो धौली गंगा है, फिर नंदाकिनी है, पिंडारी हैं, ये कौन सी साइड से मिल रही हैं? ये बाएं साइड से मिल रही हैं, ठीक है। और दाएं साइड से अगर देखें तो आके एक नदी मिलती है इसमें जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आके कहाँ पे मिलती है? मंदाकिनी आके मिलती है किससे? अलकनंदा से। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये है आपका रुद्रप्रयाग, इसको आ से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो नदी है इसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो हमने देख लिया किसकी सहायक नदियों को, ये जो अलकनंदा इतनी टुकड़ी है ना, इसकी सहायक नदियों को हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। कौन कौन से प्रयाग बनते हैं वो भी हमने देख लिया। पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में आके मिलती है मंदाकिनी, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, ठीक है, और क्लियर करके हम चलते हैं देखने किसको? भागीरथी को, ठीक है। अब भागीरथी को समझते हैं। भागीरथी निकलती कहाँ से है, ठीक है। भागीरथी कहाँ से निकलती है ये जानना जरूरी है। तो भागीरथी आपकी निकलती है गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। गोमुख, गोमुख क्या है? जैसे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, तो वहाँ पे गोमुख एक ताल बन गया है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, इसलिए इसका इस नदी का नाम इसी के नाम पे पड़ जाता है गंगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। यहाँ जहाँ पे मिलती हैं दोनों भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ पे एक बनता है प्रयाग जो बहुत फेमस है जिसका नाम है देवप्रयाग, ठीक है। क्या नाम है? देवप्रयाग। अब हमने इसकी मुख्य विशेषता गंगा की देख ली, ठीक है। गंगा कैसे बनी, उसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिली, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी भागीरथी से भी मिलती है टिहरी नाम की, ठीक है। तो वो भी आप याद रखिएगा, और टिहरी बांध भी उसी पे है, तो ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अब हम देखेंगे गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे गंगा इधर से निकल रही है ना, तो गंगा जिधर से निकल रही है उसके मुख से देखेंगे तो ये हो जाएंगी लेफ्ट बैंक, ठीक है। और ये हो जाएगा राइट बैंक, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे, ठीक है। तो देवप्रयाग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अन्य नदियों को जो आके गंगा में मिलती हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे किधर को? जो लेफ़्ट से आ रही हैं। लेफ़्ट बोले तो ये सिरा है आपका, इसको थोड़ा सा हम चटक कर देते हैं। जस्ट वेट, हमने कलर चेंज किया, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। सॉरी, ये है आपकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर से जो आए के मिलेंगी वो कहलाएंगी राइट बैंक, क्योंकि जिधर से मुख होता है ना वहाँ से खड़ा होके देखते हैं कि बायां किधर है और दायां किधर है। तो लेफ़्ट बैंक में हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए बाकी तो हमने देख लिया, अभी देखते हैं इसके कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। कौन से कलर चूज करें? हम चूज करते हैं ब्लैक कलर, नहीं चलो रेड ले लेते हैं। क्या नदी रेड कलर में, कोई बात नहीं, इसी को लेते हैं, चटक रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से उत्तराखंड से एक नदी निकलती है,
जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान रखिए। रामगंगा कहाँ से निकलती है उसको अभी देखेंगे। रामगंगा निकलती है, ठीक है, निकली तो उसके रास्ते में एक क्या पड़ा, कटघर। ठीक है, लोकेशन। ठीक है, तो काटाघर से ये कहाँ पे मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में। कौन, उत्तर प्रदेश को ये जहाँ क्रॉस कर रही है उसका नाम क्या है, काटागढ़। ठीक है, और ये जहाँ से निकलती है उसका नाम है दूध तोली रेंज, अभी देखते हैं। और उसके जस्ट नीचे है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये जो जहाँ से निकल रही है उसका नाम है दूध तोली श्रेणी। ठीक है, दूध तोली रेंज। अब ये निकल रही है, रामगंगा आ रही है। ठीक है, तो रास्ते में इसके कौन कौन से, मतलब जैसे होता है ना करीब में कौन कौन से शहर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ रही है धीरे धीरे, इधर को आ रही है। ठीक है, आ रही है आ रही है आ रही है और आके मिलती है गंगा में। ठीक है, तो ये आके राम गंगा मिल गई गंगा में। ठीक है, इतना आप पहले ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आसपास कुछ लोकेशंस होंगे, वो आप मुझे चेकआउट करके दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुरादाबाद होगा, है ना, यहाँ पास से निकली है, होगा डेफिनेटली होगा। यहाँ पे आपका, यहाँ आसपास यहाँ पे क्या है, ये आगरा वागरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपका इसके आसपास में अलीगढ़ की भी कहीं भूमिका होगी, वो भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। सिर्फ यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे रामगंगा जहाँ से निकली वो कौन सा रेंज था, उसका नाम था दूध तोली। क्या नाम था, दूध तोली। इसको हम हिंदी में लिखते हैं दूध तोली रेंज। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए। तो दूध तोली रेंज से निकलती है कौन, कौन निकलती है, रामगंगा। ठीक है, कहाँ से, दूध तोली रेंज से। उसके बाद यहाँ पे इसके रास्ते में कौन सा पार्क पड़ता है, उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए। तो ये रह गई रामगंगा की मतलब विशेषता। ये आके कहाँ पे मिलती है, ये जो लोकेशन है हमीरपुर। ठीक है, तो हमीरपुर में आके मिल जाती है गंगा से, ये बात आप याद रखिए। तो हमने रामगंगा को देख लिया, अब हम देखेंगे अदर रिवर। ठीक है, रामगंगा को हटाते हैं अभी, रामगंगा को हमने समझ लिया। अब देखते हैं दूसरी नदी जिसका नाम है क्या, गोमती। ठीक है, तो गोमती यहाँ से निकलती है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, गोमत ताल से। ठीक है, तो आई गोमती निकली, आके मिल गई। ठीक है, गोमती वारा, जैसे इसको हटा के थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, देखिए गोमती जो है लखनऊ से, मतलब लखनऊ के पास से होके यहाँ से निकलती है, किधर से, गोमत ताल से निकलती है। ठीक है, आके यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आसपास में है वाराणसी। ठीक है, और ये है आपका गोमत ताल, गोमत ताल से निकली गोमती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, गोमत ताल से निकली कौन, गोमती, ये बात आप याद रखिए। अब ये कहाँ पे है, माधो ताड़ नाम का एक लोकेशन उत्तर प्रदेश में, वहाँ से। ठीक है, अब इसके करीब में कौन सा सिटी है प्रमुखतः, तो लखनऊ। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। फिर यहाँ पे क्या है, उसके नीचे डाउन में क्या है, वाराणसी। अब पूछेगा इसकी सहायक नदी गोमती की, तो गोमती की एक सहायक नदी है जो जौनपुर के आसपास आके मिलती है, जिसका नाम है सई। क्या नाम है, सई। तो सई किसकी सहायक नदी है, गोमती की। ठीक है, और लखनऊ जो है किस नदी के करीब में है, तो गोमती के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लखनऊ के नीचे देखेंगे तो सुल्तानपुर, यहाँ पे सुल्तानपुर भी गोमती के आसपास आप देख लेंगे। ठीक है, सुल्तानपुर के नीचे आएंगे तो ये जहाँ पे आके मिल रही है जौनपुर, है ना, जौनपुर के आसपास में आके मिलती है कौन, सई नदी। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है, गाजीपुर, यहाँ पे है गाजीपुर का लोकेशन। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी आप गोमती के विषय में रखिए। ठीक है, तो पहले लखनऊ, फिर क्या है, गोमती के बाद कौन सा स्टेट, कौन सा लोकेशन है बताइए, अभी हमने बताया। चलिए अब इसको आप ही बताइए। ठीक है, अब उसके नीचे जौनपुर, उसके नीचे क्या है, गाजीपुर। ठीक है, तो हमने गोमती को देख लिया।
अब हम देखेंगे आगे। अब आगे दूसरी नदी देखेंगे हम, किसको? घग्घर को देखेंगे। अब देखिए अगर पूछे क्वेश्चन कि गोमती कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से निकलती है, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? घग्घर पे। तो हम करते हैं पेन का कलर चेंज, पेन का कलर करते हैं ग्रीन, ठीक है। घग्घर कहाँ से निकलती है? तो घग्घर निकलती है आपका कहाँ से बताइए? नेपाल से, ठीक है। तो घग्घर निकलती है नेपाल से। घग्घर में एक नदी आके मिलती है, किस, उसका क्या नाम है? घग्घर में मिलने वाली एक नदी है शारदा। घग्घर में एक आके मिलती है नदी जिसका नाम है राप्ती, ठीक है। तो शारदा, राप्ती, इसी को नेपाल में बोलते हैं क्या? करनाली, ठीक है। तो हम देखते हैं निकलती है ये नेपाल से, ठीक है। फिर इसकी एक यहाँ पे आके दो भागों में टूट जाती है। ये रहा आपका नेपाल। यहाँ पे इसका नाम है करनाली, इसको के से डिनोट कर देते हैं। और ये इसकी दूसरी वाली जो नदी है ना, वो क्या कहलाती है? करनाली कहलाती है। और इसको बोलते हैं गिरवा, गिरवा, ठीक है। गिरवा और करनाली फिर से मिल के बहना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। बहते 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 ये आती है इधर से, फिर यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी शारदा निकलती है नेपाल से, ठीक है। क्या नाम है उसका? शारदा। तो शारदा किसकी सहायक नदी है? तो शारदा सहायक नदी है घग्घर की, ठीक है। और घग्घर में एक नदी आके मिलती है, क्या नाम है? राप्ती, ठीक है। मान लीजिए ये राप्ती है, तो ये भी क्वेश्चन बने तो आपको याद होना चाहिए राप्ती किसकी सहायक नदी है? घग्घर की, ठीक है। एक समय ऐसा था कि घग्घर की कैचमेंट एरिया बहुत अधिक काउंट की जाती थी, ठीक है। तो हमने देख लिया घग्घर को। घग्घर कहाँ से निकलती है ये क्वेश्चन पूछता है। घग्घर का नेपाल में क्या नाम है? करनाली। घग्घर कहाँ से निकलती है? नेपाल से, ठीक है। घग्घर की सहायक नदियाँ शारदा, राप्ती, गिरवा, है ना। घग्घर का एक और नाम है, क्या नाम है? करनाली। इतना बात आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने गोमती देख लिया, घग्घर देख लिया, अब आ गया बारी गंडक की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गंडक, जो गंडक नदी है ना उसको समझते हैं। अब देखिए गंडक भी कहाँ से निकलती है? गंडक भी निकलती है नेपाल से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से आती है, ठीक है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए आ जाती है। ये मिलती है कहाँ पे? पटना के पास में, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है काली गंडकी या काली गंडक, ठीक है। अब इसकी विशेषता निकलती कहाँ से है? नेपाल से। बॉर्डर बनाती है किसके साथ? इंडिया और वेस्ट बंगाल और यूपी के साथ। देखिए ये बॉर्डर बन रहा है ना, तो ये क्या है? बिहार और मैं वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, बिहार और यूपी के साथ, ठीक है। तो ये बनाती है बॉर्डर, ठीक है। तो काली गंडकी हो गई। काली गंडकी आके मिलती किसके पास में? पटना के आसपास, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। अब देखिए इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या? कोसी, जिसको बिहार का शोक बोलते हैं, ठीक है। तो कोसी निकलती है नेपाल से, आके मिलती है गंगा में, ठीक है। कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक बाढ़ लाती है। बाढ़ लाने की वजह से क्या हुआ, इसका जो कैचमेंट ऐसे ये जो एरिया है ना, और ऐसे फैलता जा रहा है इधर को, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। कहाँ पे आके मिलती है ये भी? पटना के आसपास, ठीक है। तो हमने देख लिया किसको? कोसी को देख लिया। इसको नेपाल में अरुण नाम से जानते हैं। नेपाल में इसका क्या नाम है? अरुण। किसका? कोसी का, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। अब हमने देख लिया जो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी किसकी? गंगा की, हमने सबको देख लिया। अब हम पूरा क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। उसके बाद हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे, यानी कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों को, ठीक है। तो इसको हम सब डिलीट करते हैं। ओके, तो हमने कर दिया डिलीट। अब हम आते हैं, देखते हैं कितना टाइम हो गया। टाइम 19 मिनट, कोई बात नहीं, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट, देखिए अब गंगा को सबसे पहले हम ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी भागीरथी। अलकनंदा को तो समझ लिया, सीधे गंगा निकालिए। गंगा आई झारखंड में थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल से होते हुए
पद्मा बन के, और इधर से आई आपकी क्या, ब्रह्मपुत्रा, उसके साथ ये मेघना बन के गिर गई। ठीक है, मेघना के नाम से ये वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई। अब इसके हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखते हैं। तो सबसे लंबी भारत की अगर देखा जाए सहायक नदी तो यमुना है। ठीक है, यमुना यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हल्का हिमाचल प्रदेश में जाती है और हरियाणा से बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली से होते हुए ये आके मिल जाती है किससे, आते 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 ये मिल जाती है गंगा से। ठीक है, और गंगा से कहाँ पे मिलती है, गंगा से मिलती है प्रयागराज में, जिसको क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। ठीक है, तो यमुना भारत में सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और कितने प्रदेशों से होकर गुजर रही है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और एक हो गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इतना याद रखिए। और अगर गंगा की बात करें तो ये कितनों से होकर गुजर रही है, 5 5 राज्यों से। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी, तो भी आपको याद होना चाहिए गंगा है, क्योंकि कोई ऐसी नदी नहीं है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती हो। ठीक है, अब हम देखते हैं यमुना की सहायक नदियों को। ठीक है, यमुना की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं, तो हिंडन, एक चीज़ तो आप याद रखें, इसकी एक हिंडन नाम की सहायक नदी है। ठीक है, जो इससे राइट में आके मिलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये भी बात आप याद रखिए। ठीक है, यमुने यमुनेत्री। ठीक है, तो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में, कौन कौन निकलती है, यमुना। ठीक है, और अब इसमें काशी डिस्ट्रिक्ट के आसपास से निकलती है, ये भी याद रखिए। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। तो इसमें यहाँ पे ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक सहायक नदी यहाँ से एक नदी जाती है। ठीक है, जो इससे इटावा में आके मिलती है। थोड़ा सा ट्रिब्यूटरी का कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो अंतर क्या रह जाएगा। अब यमुना की यहाँ से एक जाती है सहायक नदी जिसका नाम है चंबल, जो मिल जाती है इटावा में। ठीक है, इस लोकेशन का क्या नाम है, इटावा। ठीक है, इटावा में मिलती है कौन सी नदी, इससे चंबल। ये जो नदी है ना, इसको हम CH से डिनोट कर दें, CH। CH भी नहीं सही से लिख पा रहा है क्या, ये है आपकी चंबल। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ पे आके मिलती है, यमुना से इटावा के पास। ठीक है, और चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनको भी देख लीजिए। अब चंबल नदी की भी सहायक नदी है, तो वो कौन कौन सी है वो देखिए। इसमें यहाँ पे आके यहाँ से जो आपका ये है ना अरावली, अरावली सीरीज में यहाँ पे एक है धेबुर लेक। ठीक है, क्या नाम है, धेबुर झील। यहाँ से एक आती है बनास नदी और इससे आके मिलती है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, बनास। बनास कहाँ से निकलती है, राजस्थान से। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, और इसी में एक सेंगर और एक पार्वती नदी। देखिए पार्वती नदी वहाँ पे भी आया था जब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे, है ना, और इससे आके मिलती है सेंगर और कौन, पार्वती। तो ये हो गई आपकी सेंगर। ठीक है, सही से ये लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम सेंगर को यस से डिनोट कर दे रहे हैं और पार्वती को पी से। तो पार्वती, सेंगर और बनास किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है बताइए, यमुना की। ये है आपकी यमुना। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया किसको, चंबल को। अब हम दूसरी नदी देखेंगे। ठीक है, जो किसकी सहायक नदी है बताइए, यमुना की। तो इसमें एक नदी और आके मिलती है शिंद। ठीक है, वो विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसी में आके मिलती है कौन, शिंद। इसका नाम है शिंद, SIND। ठीक है, और इसी में जाके मिलती है बेतवा, यहाँ पास से होके जाती एक बेतवा नदी। ठीक है, तो बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है, तो बेतवा नदी भी मिलती है किससे बताइए, यमुना से। कहाँ के आसपास, हमीरपुर के आसपास। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए, कहाँ पे, हमीरपुर के आसपास। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए। ये कौन सी नदी है, बेतवा। जब हम देखेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है,
तो हम बेतवा पे कौन सा परियोजना चल रहा है, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। कौन सा बांध है, परीक्षा गुरु वगैरह सब कुछ हम देखेंगे, फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो ये है बेतवा। फिर एक नदी और, क्या नाम है उसका, केन, ठीक है। केन आके मिलती है किससे, यमुना से, ठीक है। तो यहाँ से जाती है केन और मिलती है यमुना से। और ये है आपकी बेतवा को बी से डिनोट कर दिया, सिंध को लिखा हुआ है, और ये है आपकी केन, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं सब, ये सहायक नदियाँ यमुना की, और यमुना सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है आपकी एक पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी को हम रेड कलर से बनाते हैं, जिसका नाम है मैकाल रेंज। और यहाँ पे एक पर्वत जिसका नाम है, बताइए, जिसका नाम है अमरकंटक। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी है, सोन, ठीक है। सोन यहाँ से निकलती है, जाती है, बहती है, ठीक है। थोड़ा सा सोनभद्र में होते हुए जहाँ पे रिहंद बांध इस पे बनता है, रिहंद नदी इससे मिलती है, फिर ये आके थोड़ा सा झारखंड से होके उसके बाद आके मिलती है पटना के पास, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, पटना के पास। कौन सी नदी, बताइए, सोन। ये कौन सी नदी है, इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं एस, एस फॉर सोन, ठीक है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, और किस पर्वत श्रेणी से, मैकाल, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाके मिलती है, पटना के पास। किससे मिलती है, गंगा से। अब सोन नदी की कुछ सहायक नदी हैं, ठीक है। तो सोन नदी की कुछ सहायक नदियों को देख लीजिए, जिसमें एक गोपद है, रिहंद है, ठीक है, कान्हार है, कोयल है, ठीक है। देखिए कोयल कई बार एग्जाम में पूछता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं, ओ भाई कोयल कहाँ से आ गई, ठीक है। तो कोयल यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका। तो कोयल किसकी सहायक नदी है, कोयल सहायक नदी है किसकी, बताइए। कोयल सहायक नदी है सोन की, ठीक है। और यहाँ पे इससे एक मिलती है नदी जिसका नाम है गोपद। क्या नाम है, गोपद। गोपद को गो से डिनोट कर दिया। यहाँ पे रिहंद नदी एक मिलती है सोनभद्र में, उसको आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। याद करते जाइए। और यहाँ पे इसे एक नदी मिलती है कान्हार, ठीक है। तो कान्हार नदी किससे मिलती है, किसकी सहायक नदी है, सोन की। तो हमने देख लिया गंगा की प्रमुख नदी क्या है, सहायक नदियाँ। अब गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो यहाँ फरक्का के आसपास आके वेस्ट बंगाल में कट जाती है, जिसका नाम क्या है, हुगली, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए। गंगा जब यहाँ बांग्लादेश में एंट्री मारती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, पद्मा, ठीक है, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्रा एंट्री लेती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा का हो जाता है जमुना, ठीक है। तो जमुना और पद्मा मिलती हैं तो क्या बनता है, मेघना, ठीक है। तो ये जाके गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया गंगा नदी तंत्र, और पूरा अच्छे से मक्खन की तरह, वो भी डिटेल में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। और यहाँ पे देखिए डिलीट करते हैं, हमने समझ लिया गंगा और गंगा की सहायक नदियों को। और इसमें हम यहाँ पे देखिए कुछ मैप वगैरह है तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है नदी तंत्र का, कहाँ पे कौन कैसे मिल रही है, सारी चीज़ें, है ना। और ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली है। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, दामोदर नदी जो हुगली से आके मिलती है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए लगे हाथ। तो हुगली से, अब हुगली एक नदी है, अब इसकी विशेषता थोड़ा जान लीजिए। ये क्या है, फरक्का से बढ़ती है, इसको बोलते हैं हुगली को गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी क्या करिए इसकी पानी को निकाल रही है। जहाँ पे ये आके मिलती है इसको क्या बोलते हैं, हल्दिया, क्या है, हल्दिया नाम का लोकेशन, ठीक है। और ये दामोदर कहाँ से निकल रही है, लेदर से, ठीक है। लेदर कहाँ है, दामोदर ये झारखंड में है, ठीक है। तो लेथर से निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये आके मिलते किससे, हुगली से, ठीक है। कौन, दामोदर रिवर। ये किससे होके गुजरती है, यहाँ पे रास्ते में इसको मिलता है बोकारो, बोकारो पावर प्लांट, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद ये आसनसोल से एंट्री करती है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे जब एंट्री लेती है ये तो इस आसनसोल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, आसनसोल से। और ये आके
किससे मिल जाती है? हुगली से। कहाँ पे? वर्धमान में। ठीक है। और इसके रास्ते में दुर्गापुर भी पड़ता है। किसके? दामोदर के। दुर्गापुर इसके रास्ते में पड़ता है। और वर्धमान में आके ये वर्धमान के आसपास मिल जाती है। किससे? हुगली से। ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। तो इस तरह से हमने दामोदर को भी देख लिया। और हुगली पे मतलब हुगली जो नदी है उसके करीब में कुछ सिटियां हैं। यहाँ पे साहिबगंज है। ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे नावाद्वीप करके एक लोकेशन है, ये भी याद रखिए। उसके नीचे कोलकाता भी हुगली नदी पे ही है, ये भी याद रखिए। अब कोलकाता के नीचे सागर आइलैंड नाम का एक लोकेशन है, वो भी आप याद रखिए। किसके पास है? हुगली नदी के पास। ये है हुगली नदी। ठीक है। तो हमने हुगली को भी देख लिया, सारी नदियों को देख लिया, गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया अच्छे से। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो अब आपकी जिम्मेदारी 10 सेकेंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, ये हमारे मोटिवेशन में हेल्प करता है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो। आप मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। जय हिंद।